देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच तीखी बयानबाजी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी टूट होने वाली है या फिर ये केवल एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता और सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और मौका मिलते ही पार्टी छोड़ सकते हैं। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कई विपक्षी दलों की कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बता दें कि राजभर के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वे लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना माना गया है, क्योंकि हाल ही में राजभर की पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से 32 सीटों की मांग की है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बकायदा ट्वीट करके लिखा है कि अरे अखिलेश यादव जी, अभी रामगोपाल यादव जी की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया हूँ, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टाचारियों का मास्टरमाइंड कौन है और किसे बचाने के लिए रामगोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि अरे अखिलेश यादव जी, आपको लग रहा है कि आप राजनीतिक रूप से कुछ तो समझदार इंसान होंगे ही, माँ बाप के आशीर्वाद से विदेश में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, मगर अब पक्का पता लग गया है कि आप निरे गोलू टाइप के इंसान हैं। आपके देसी चाचा लोग आपको निपटाने की पूरी सुपारी ले चुके हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, मगर क्या कहा जाए, यही दुनिया है। हम आपको आगाह करा रहे हैं तो आप हमारा एहसान मानने की जगह हम पर ही रौब गाड़ रहे हैं। हमारे फिक्र में दुबले मत होइए, हमारा आप और आपके लोडर कितना भी कुछ चाह लेंगे तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चिंता अपनी सोने की लंका की कीजिए, वैसे सोने की लंका तो अब बची नहीं। विदेशी भतीजे को गोलू बना के देसी चाचाओं ने सोने की पहले ही पीतल में बदल दिया है, तो अपनी पीतल की लंका ही बचा लीजिए, मगर लिख लीजिए बचेगा भी नहीं। याद है ना 2008 का वोट के बदले नोट कांड आप ही लोगों का किया हुआ था। लोकतंत्र की रक्षा में आप लोग सांसद खरीद रहे थे। बहुत कहानियां हैं आप लोगों के, काले कारनामे की एक एक करके उजागर करता रहूंगा, घबराइए मत। वह इस पूरे विवाद को और हवा तब मिली है जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा किसी को भी तोड़ने का काम नहीं कर रही है, लेकिन यदि कोई नेता अपनी इच्छा से आना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफे ही जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल यादव सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते रहे हैं। शिवपाल ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी भी सांसद या विधायक के पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, ये सब झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। देखिए, हम सब समाज को जोड़ेंगे और सब समाज को जोड़ करके सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे और कई चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने हराया है, तो ये लोग ऐसी बकवास करते हैं, झूठे लोग हैं।
सवाल यह है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है। यदि हाल के चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती थी। साल 2019 के मुकाबले 32 सीटों की बड़ी बढ़त मिली थी। दूसरी तरफ भाजपा की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई थी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों का बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि दूसरी ओर ये भी सच है कि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है। सत्ता के समीकरण बदलते ही कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नए रास्ते चुन लेते हैं। इसलिए राजभर और भाजपा नेताओं के दावे को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है इस बयानबाजी के पीछे 2027 का विधानसभा चुनाव और संसद में संख्या बल की राजनीति भी एक बड़ा कारण हो सकता है। चर्चा ये भी है कि केंद्र सरकार आगामी समय में संसद में कुछ बड़े विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उन्हें अधिक समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों में संभावित टूट की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। फिलहाल हकीकत क्या है ये आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। दोनों नेताओं लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी की नजरें समाजवादी पार्टी, भाजपा और उनके सहयोगी दलों की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।